परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरुदेव की लिखी हुई पुस्तक देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इसमें गुरुदेव अभी हमें बता रहे हैं अभिमान बातों से नहीं क्रियाओं से व्यक्त होता है। गुरुदेव बताते हैं धर्म निष्ठा। इसमें गुरुदेव महाराज युधिष्ठिर के बारे में कुछ बता रहे हैं, महाराज बाली और महाराज युधिष्ठिर। धर्म निष्ठा और तप साधना के प्रतिदान प्रतिफल के रूप में महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिल गया। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि उससे जब भी जो भी मांगा जाता वह स्वादिष्ट और मधुर व्यंजन प्रदान करता। परीक्षा हेतु उसी दिन हस्तिनापुर की समग्र जनता को मनपसंद व्यंजन और पकवान ग्रहण करने का सार्वजनिक निमंत्रण दे दिया गया। हर किसी को इस अक्षय पात्र से लाभ उठाने की छूट थी। सारी नगरी उमड़ पड़ी और सभी पूर्ववासियों ने छक कर भोजन किया। इतना ही नहीं, एक परंपरा की घोषणा भी की गई कि महाराज 16,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराएंगे। हस्तिनापुरी में तो इससे कम ब्राह्मण थे, इसलिए बाहर के राज्यों से भी ब्राह्मण बुलाए गए। संख्या पूरी करके उन्हें वहां बसाया गया। अक्षय पात्र अपने ढंग से प्रयुक्त होता रहा और सब तो ठीक ढंग से चलता रहा, लेकिन युधिष्ठिर को दंभ होने लगा कि मुझ जैसा तो दानी कोई भी नहीं है। इस दंभ को पुष्ट करता रहा आश्रित ब्राह्मणों को जयगान, क्योंकि वो रोज 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था तो वो उसका गुणगान करते थे, तो इसीलिए उसको दंभ हो गया था। एक आध व्यक्ति ही किसी की प्रशंसा करने लगे तो मनुष्य का भाल गर्वोन्नत होने लगता है। फिर यहाँ तो 16,000 समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति युधिष्ठिर का यशोगान कर रहे थे। यह ठीक है कि युधिष्ठिर ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग कठोर तप साधनाओं में गुजारा था, परंतु कुछ कमजोरियां तो अभी भी शेष थीं जिन्हें विजित करना था, और उनमें एक था यह सात्विक अभिमान। भगवान कृष्ण ने जब यह देखा कि उनका शिष्य अभिमान के बद में चूर होता जा रहा है तो उनसे यह सहन न हुआ। भगवान प्रणत जनों की ओर से रक्षा करने वाले होते हैं। उन्हें यह सब कैसे सहन होता कि एक साधारण सी बात उनके शिष्य का पतन का कारण बन जाए। उनकी दृष्टि में अक्षय पात्र और 16,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराना तो बहुत साधारण सी बात थी। कई बार भगवान ने उन्हें परोक्ष रूप से समझाने की कोशिश भी करी, परंतु युधिष्ठिर समझने में असमर्थ ही रहे। एक बार अवसर देखकर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्षतः भी कहा, धर्मराज, मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों के लिए तुम भोजन की व्यवस्था करके पुण्य कार्य में संलग्न हो, परंतु उसके लिए अभिमान नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, परंतु प्रभु, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे अभिमान टपकता हो। भगवान ने कहा, अभिमान बातों से नहीं क्रियाओं से व्यक्त होता है, और युधिष्ठिर को लेकर महाराज बलि के पास पहुंच गए। बलि को युधिष्ठिर का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, दैत्यराज, ये हैं पांडवों में अग्रज महादानी युधिष्ठिर। इनके दान से मृत्युलोक के प्राणी इस प्रकार उपकृत हो रहे हैं कि वे तुम्हारा स्मरण भी नहीं करते। बलि ने कहा, परंतु मैंने स्मरण किए जाने जैसा कार्य किया भी क्या था? मैंने वामन को केवल 3 पग जमीन देने का वचन ही तो दिया था और वह पूरा भी कर दिया था। यह अलग बात है कि वह वामन विराट बन गए थे। महाबली, तुमने सब कुछ खोकर भी अपना वचन पूरा किया, इसलिए तुम्हारी ख्याति अमर हुई थी। धर्मराज की कीर्ति भी तुम्हारे यश की होड़ कर रही है। तुम दोनों पुण्यात्माओं का मिलन निश्चय ही सौभाग्यपूर्ण ही होगा। बलि ने युधिष्ठिर की कोई पुण्य गाथा सुनाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उनके पूर्व जन्म का संपूर्ण विवरण क्रमवार सुनाया और अक्षय पात्र 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की नियम परंपरा का उल्लेख भी किया। यह सब सुनते हुए युधिष्ठिर के चेहरे पर दर्प भरी मुस्कान खिलती चली जा रही थी, लेकिन वह तब विलुप्त हो गई जब दानवेंद्र ने कहा, आप इसे दान कहते हैं, लेकिन यह तो पाप है। महाबली ने कहा, धर्मराज,
केवल अपने दान के दंभ को पूरा करने के लिए किसी ब्राह्मण को आप आलसी बना रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। मेरे राज्य में तो किसी याचक को नित्य भोजन की सुविधा दी जाए तो वह इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इस तरह उन्होंने दान की व्याख्या इस तरह करी महाराज बलि ने। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, आत्मबल हो तो मौत को भी ललकारा जा सकता है। कनाडा के एक नगर में अब अस्पताल के सर्जन ने मरणासन्न नए रोगी को भर्ती करते हुए उसके साथ आए व्यक्ति से कहा, मित्र, मैं इसे बचाने का भरसक प्रयत्न तो करता हूं, परंतु कह नहीं सकता यह मृत्यु के मुंह से निकल जाएगा। डॉक्टर आहत के साथ आए हुए व्यक्ति, जिसका नाम फोर्ड सैमसन था, ने कहा, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करें, परंतु मैं नहीं सोचता कि मेरा मृत्यु के हाथों पराजित हो जाएगा, क्योंकि घाव लगने के बाद लगभग 1 सप्ताह तक वह कठोर परिश्रम करता रहा था। अच्छा? आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से सर्जन ने सैमसन और आरफनसन की ओर देखा। गोली आरफनसन के दिल के करीब 1 इंच के फासले पर लगी थी। वह बाएं फेफड़े से आर पार निकल गई थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी बची हुई थी, जिसके सहारे आरफनसन काम करता रहा। फेफड़े पर हल्का सा आघात भी व्यक्ति को निश्चेत कर देने के लिए पर्याप्त होता है। तो यह क्यों नहीं आश्चर्य की बात है कि घायल फेफड़े से आहत व्यक्ति 1 सप्ताह तक श्रम करता रहा। कमाल है, सर्जन ने मन ही मन कहा। इसे तो गोली लगने के घंटे भर अंदर ही मर जाना चाहिए था। इतने घातक घाव के बाद यह जिंदा कैसे रहा? आरफनसन नाम का वह व्यक्ति एक शिकारी था। घटना सन 1933 की है, 1933 की। फरवरी की बर्फानी हवाएं कलेजों को चीरती बह रही थीं। कनाडा की वल्वलेरू नदी का पानी इन हवाओं के कारण जमकर बर्फ हो गया था। ऐसे मौसम में शिकार आसानी से मिल जाता है। यह सोचकर आरफनसन अपने डेरे से निकला, कंधों पर भारी राइफल टांग कर। उस क्षेत्र में एक जंगली बिल्ली ने बहुत उत्पात मचा रखा था। रात के अंधेरे में वह चुपके से आती और गांव वासियों के घरों में घुस जाती। दूध मुँहे बच्चे ही प्रायः उसका शिकार बनते थे। माँ के आंचल में मुंह छुपाए सो रहे बच्चों को वह इतनी चालाकी से उठाती कि बच्चे चीख भी ना पाते थे। सुबह उठने पर या रात में ही कभी गहरी नींद खुलती तो उन्हें दिख पड़ती थी कुछ खून की बूंदें जो बच्चे के जख्मी हुए शरीर से टपक रही थी। आरंभ में तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार कौन बच्चों को उठाकर ले जाता है, इसलिए उन्होंने निगरानी करना शुरू कर दिया। एक अवसर पर यह देख लिया गया कि बच्चे उठा ले जाने वाला जानवर एक जंगली बिल्लाव है। लोगों ने उस समय हल्ला भी मचाया, परंतु बिल्ली किसी कुशल अपराधी की तरह बचकर भाग निकली। उसके बाद उसने और भी सावधानी बरतना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वह बड़े बालकों को भी नोचकर भाग जाती थी। उसने अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया। वह अब आसपास के गांवों में भी शिकार करने लगी। गांव वालों ने बड़ी हाय तौबा मचाई। उसे मारने की तरह तरह की कोशिशें भी की गई, परंतु बिल्ली भी हद चालाक निकली। सभी शिकारियों को उसने चकमा दे दिया और साफ साफ बच निकली। पास के ही गांव में शिकारी आरफनसन रहते थे, जिन्होंने कई खतरनाक अभियानों में सफलता पाई थी। जब उन्हें पता चला तो वह अपने साथियों के साथ उस खतरनाक बिल्ली का शिकार करने के लिए चल दिए। उस क्षेत्र के लोगों से उन्होंने तलाश की तो पता चला कि बिल्ली प्रायः इसी जंगल में भागकर जाया करती है। आरफनसन तथा उनके सहयोगियों ने उसी जंगल के पास अपना डेरा डाल लिया। रात को योजना बनाई गई कि एक एक शिकारी शिकार पर जाएगा। बिलावी तो है, साथ में विश्वासपात्र राइफल बंदूक तो है ही, फिर डर किस बात का। इससे सारे जंगल में एक साथ तलाश भी हो जाएगी और बिल्ली को इधर उधर भागकर जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। सबके बाद में आरफनसन निकला, राइफल अपने कंधे पर रखकर। कुछ दूर जंगल में निकल जाने के बाद घास की झाड़ी से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी।
आरफनसेन ने जगह का परीक्षण करने के लिए आसपास देखा भी। वहां छोटे छोटे ताजे पैरों के निशान थे। कुछ सोचकर आरफनसेन ने कंधे पर टंगी हुई राइफल उतारी और आवाज की ओर निशाना साधकर गोली दाग दी, परंतु तुरंत वहां फड़फड़ाहट सुनाई दी। आरफनसेन ने जाकर टटोला। वहां पर एक जंगली बिल्ली अपनी आंखी सांसें गिन रही थी। शायद ये यही है जिसने आसपास के गांव में अपना उत्पात मचा रखा था। संतोष और चैन की सांस लेकर आरफनसेन मृतप्राय बिल्ली के पास पहुंचा और उसने वह देह उठाकर उसे अपने कंधों पर टांग लिया। राइफल में भी एक गोली और बची थी, वह भी ज्यों की त्यों कंधे पर टांग ली। सहज ही मिल गई अपनी इस सफलता पर वह गर्व से फूला न समाया। वह सोचता जा रहा था, लोग उसे कितना सराहेंगे। जनजीवन का यह कंटक निकल जाने का समाचार सुनकर लोग कितना प्रसन्न होंगे। इस क्षेत्र के निवासी। कुछ देर तक चलते चलते उसे अपना डेरा पेड़ों के झुरमुट में साफ दिखाई देने लगा। घर नजदीक आया देखकर उसकी भूख भी तेज हो गई। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने बिल्ली की लाश को कंधे से उतारने के लिए हाथ पीछे की ओर किए। ठाएं वातावरण को भेदती हुई राइफल की एक गोली उसकी पीठ को छेद कर गई। वह हक्का बक्का रह गया। इस सुनसान में ऐसा कौन कर सकता है और कौन उसका दुश्मन है जिसने अपना बैर निकालने का यह उपयुक्त अवसर निकाला। कहीं मेरा ही कोई साथी तो नहीं? नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार अपनी जानकारी से मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मेरा तो व्यवहार सभी से बहुत अच्छा है। गोली इतनी निकट से चली थी कि लगता था किसी ने उसकी पीठ पर ही राइफल की नाल टिकाकर फायर किया है। इतनी सारी बातें उसने क्षण भर में सोच डाली और तेजी से अपने स्थान से हटकर दरवाजे की ओट में हो गया। पीछे मुड़कर देखा, एकदम सन्नाटा, कोई नहीं था। राइफल की आवाज अभी भी दूर पहाड़ियों से टकराकर गूंज रही थी। असमंजस की स्थिति में उसने बिल्ली को झटके से नीचे उतारा और साथ में कंधे पर टंगी हुई राइफल भी खिसक गई। देखकर आरफनसेन को सारी स्थिति समझ में आ गई। घायल बिल्ली के पंजों में राइफल का घोड़ा दबा हुआ था और जब वह मृतप्राय बिल्ली को कंधे से उतार रहा था तभी इसी प्रकार घोड़ा दब गया और राइफल चल गई। आरफनसेन अभी यहाँ अकेला ही था। पास के साथ के उसके सारे साथी पता नहीं कब लौटेंगे। उनके आने का इंतजार किया तो पता नहीं शरीर में गोली का कितना विष फैल जाएगा। मृत्यु की कामना उसे भी थी नहीं, फिर भी उसे भय भी नहीं था। आरफनसेन को कितना बड़ा विश्वास था अपने आप पर, अपने सुदृढ़ शरीर पर, कि यह गोली तो उसका अंत नहीं कर सकती। जूते के फीते खोलने के लिए वह जैसे ही नीचे झुका, पीठ से रक्त का फव्वारा फूट निकला। पहने हुए सब कपड़े खून से तर हो गए, साथ ही जोरों की खांसी भी आने लगी। उसने जूते उतारे, कमर सीधी की, गोली के घाव को हाथ से दबाकर अंदर तक घुस गया। दर्पण निकाला, पीठ की तरफ उसे रखकर पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा सुराख ज्वालामुखी की तरह गर्म रक्त उगल रहा था। खांसी आई, मुंह से झाग गिरने लगे। यह निश्चित पता चल गया था कि गोली पीठ से बाएं फेफड़े को चीरते हुए सीने से पार निकल गई है। इसी प्रकार दर्पण में घाव देखते हुए खून को बहते देखते रहने दिया तो जीवन लीला तो देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। यह सोचकर उसने कुछ उपाय करने के लिए उद्यत हुआ। साथ ही सामान में से एक तौलिया ढूंढ निकाला, उसे फाड़कर फोए बनाने लगा। दर्पण में देखकर ही उसने घाव में तौलिए के टुकड़े भरे और खून का बहना बंद कर दिया। फिर उसने तौलिए की ही पट्टी ऊपर कस के बांध ली। खेमे में कोई भी कीटाणु नाशक औषधि तो थी नहीं। थोड़ी देर में पूरे शरीर में जहर फैल सकता था, इसलिए घाव को पानी से धोना उचित जचा। परंतु पानी भी तो नहीं था। बाहर सर्द हवा चल रही थी। तंबू से बाहर निकलते ही बर्फीली हवाएं जख्मी घाव को और भी नुकसान पहुंचा सकती थी, परंतु काम तो सब अपने ही हाथों से करना था। ठंडी हवा की परवाह किए बिना वह एक हाथ में बाल्टी और एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा। नदी की सतह पर जमी कठोर बर्फ को दाएं हाथ से कुल्हाड़ी चलाकर तोड़ा, बाल्टी में भर लिया। डेरे में आकर आग जलाई, सोचे कितनी घायल अवस्था में।
पानी गर्म किया, गर्म पानी से अपना घाव धोया। काफ़ी समय तक धोते रहने के कारण शरीर के घाव में तनाव पैदा हुआ और घाव अब दर्द करने लगा। आरफनसन ने इसके बाद घाव को अच्छी तरह से बांध लिया। अब उसे खाना खाने की याद आई। तंबू में तैयार खाना बना तो था नहीं, अब उसने स्वयं खाना भी बनाया। खाने के बाद वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। बार बार उसके विचार इसी केंद्र बिंदु पर पहुंचते ही, कुछ ही भी हो, मुझे मरना नहीं है, मैं मरूंगा नहीं, यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। शाम हुई, रात गहराई, सुबह भी हो गई, साथी नहीं आए। शायद किसी शिकार के पीछे दूर निकल गए हों। पूरा दिन पूरी रात फिर गुजर गई। दूसरे दिन आरफनसन के तीनों साथी शिकारी शिकार से लौटे। कई बार ऐसा होता था, सप्ताहों तक वे लोग अपना शिकार का पीछा करते हुए दूर निकल जाया करते थे। आरफनसन ने उन्हें लौटने पर सारा घटनाक्रम कह सुनाया। आश्चर्य तो उसके साथियों को भी हुआ। गोली के आर पार हो जाने के बाद भी वे कैसे सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहा। तुरंत आरफनसन को निकट के अस्पताल में भर्ती कराने का विचार किया गया। आसपास दूर मीलों तक कोई कस्बा नहीं था। सबसे नजदीक के नगर तक पहुंचने के लिए भी कम से कम 2 दिन का समय चाहिए था। कुछ भी हो, चलना निश्चित हो गया। पैदल ही आरफनसन अपने साथियों के साथ अस्पताल तक पहुंच गए। 2 दिन तक चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुके थे, इसलिए अस्पताल में जाते ही बेहोश हो गए। डॉक्टर ने उनकी पूरी चिकित्सा की और वह बच भी गए। अन्य कोई और सामान्य मनोबल का व्यक्ति होता तो अवश्य ही मर जाता, किंतु आरफनसन के पास आत्मविश्वास की अपार मूल्यवान संपदा थी और उसी के बल पर वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। तो देखिए, अपने एक सुदृढ़ मनोबल की वजह से, पूरे आत्मविश्वास की वजह से कैसे उन्होंने अपनों एक बहुत ही कठिन सुदृढ़ स्थिति में अपने आप को बचाया, सुदृढ़ रखकर अपने आप को, अचंभित करने वाली घटना है। आगे गुरुदेव हमें शंकर और दधीची की परंपरा जीवित है, इसके बारे में बता रहे हैं। हमारे देश में जो स्थान शंकर और दधीची को प्राप्त है वह शायद अन्य किसी को नहीं है। कारण है दूसरों के हित में, समाज के हित में स्वयं का उत्सर्ग कर देने वाली उनकी निष्ठा। सागर मंथन के समय जब समुद्र से विश्व ज्वालाएं चमक रही थीं, उनके ताप से देवता और दानव सभी जलने लगे। तो प्रश्न उठा कि इस स्थिति पर कैसे नियंत्रण किया जाए। सागर मंथन तो किया गया था अमृत की प्राप्ति के लिए, और अमृत अभी तक निकला नहीं था। निकल आया था विष। इस विष को पीने के लिए भगवान शंकर नीलकंठ बन गए और उन्होंने सारा विष स्वयं ही पी लिया। दधीची ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर अपनी अस्थियां तक समाज हित के लिए दे दी। वृतासुर दमन और किसी प्रकार किया ही नहीं जा सकता था। विष्णु ने उनके हनन का रहस्य बताते हुए देवराज इंद्र से कहा था, यदि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे वृतासुर पर आक्रमण किया जाए तो ही वह मर सकता है। इंद्र विष्णु का यह परामर्श और अस्थियों की याचना लेकर महर्षि दधीची के पास गए थे। दधीची ने अपने जीवन से भी अधिक धर्म और संस्कृति को महत्व दिया और अपनी अस्थियां दान में दे डाली। बहुत से लोग इन घटनाओं को कपोल कल्पित मानते हैं, तर्क देते हैं कि इस प्रकार के चरित्र तो हुए ही नहीं हैं, परंतु इन चरित्रों में जो भी आदर्श निहित हैं, मनुष्य उसी आदर्श के कारण मनुष्य कहलाने योग्य बन पाया है। वह आदर्श है दूसरों के लिए, मानवता के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देने का साहस। जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें भी मानव कल्याण के लिए, दूसरों की जीवन रक्षा के लिए और विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की बलिदेवी पर अपने आप को चढ़ा देने वाले दधीचियों और शंकरों की कमी नहीं है। कुछ इसी प्रकार के शंकर और दधीची की परंपरा के अनुयायियों का चरित्र मानवता को गौरवान्वित करता है। दिसंबर सन 1952 की घटना है। पेरिस की एक तिमंजली इमारत से मारियस नेनार्ड नाम के नवयुवक गिर पड़ा। उसके गुर्दे में बहुत बुरी तरह चोट आई थी। बड़ी देर तक शरीर से खून बहता रहा। रोकने के लाख प्रयत्न के बावजूद भी खून का बहना रोका ना जा सका। लग रहा था कि मौत निश्चित ही है, क्योंकि गुर्दा पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था।
डॉक्टरों ने अपना कर्तव्य जीवन की रक्षा पूरा करने के लिए मारियस के शरीर का ऑपरेशन करके गुर्दे को निकाल देने का निश्चय किया, जो चोट लगने के कारण एकदम चकनाचूर हो चुका था। लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि मारियस के शरीर में तो पहले से ही एक गुर्दा है। अब तो मृत्यु लगभग निश्चित थी। जन्म के समय से ही मारियस का शरीर एक ही गुर्दे पर काम चला रहा था। उसकी माँ अपने एकमात्र पुत्र को इस प्रकार मृत्यु के मुख में जाकर देखकर बेहाल हो गई। उसकी बेचैनी और व्यथित ममता को देखकर डॉक्टरों ने एक अंतिम उपाय बताया कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपना गुर्दा देने को तैयार हो जाए तो उसके बेटे की जान बचाई जा सकती है। दूसरा व्यक्ति कौन तैयार होगा डॉक्टर? आप मेरा ही गुर्दा निकालकर मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए ना। माँ ने बड़े ही आद भाव से अनुनय की। डॉक्टरों ने उसके शरीर से ऑपरेशन करके एक गुर्दा निकाला और मारियस के शरीर में लगा दिया। इस सारी प्रक्रिया में कुल 6 घंटे का समय लगा, लेकिन तब तक मारियस को जीवन मिल चुका था। परंतु उसकी बूढ़ी माँ का शरीर इस ऑपरेशन को बर्दाश्त न कर पाया। वह पुनर्जीवन को प्राप्त होते हुए अपने लाडले की ओर मुस्कुराते हुए देखकर स्वयं जल बसी। इस घटना को तो माँ और पुत्र के परस्पर प्रेम वात्सल्य का प्रतीक कहा जा सकता है, जिसमें प्रकृति ने ही एक दूसरे के प्रति त्याग उत्सर्ग की विशेषताएं जोड़ रखी हैं। इस दृष्टि से कुछ अनास्थावादी व्यक्ति कोई खास बात नहीं का फतवा भी दे सकते हैं। ये कोई खास बात नहीं थी, परंतु ऐसी भी घटनाएं हैं जिनसे संबंधित व्यक्ति एक दूसरे के संबंधी या मित्र होना तो दूर, एक दूसरे के परिचित भी नहीं थे, सर्वथा अपरिचित, यहाँ तक कि किसी ने एक दूसरे की शक्ल सूरत भी नहीं देखी थी। कई वर्ष पहले पूर्वी भारत के किसी युवक ने जब अपना गुर्दा एक 7 बच्चों की मां को दान में दे दिया था, तब उसके चर्चे समाचार पत्रों में सुर्खियों के साथ होते रहे थे। लगभग 1000 मील दूर बैठे उस युवक को जब पता चला कि एक मां मुंबई में दोनों गुर्दे खराब होने के कारण मृत्यु का ग्रास बनने जा रही है, तो मानवीय करुणा से उसका हृदय द्रवीभूत हो उठा। माँ के छिन जाने के बाद बच्चे किस प्रकार अनाथ हो जाते हैं, यह वह स्वयं जानता था, क्योंकि उसकी स्वयं की माँ बचपन में ही मर गई थी और तब वह बेरोजगार असुरक्षित सा महसूस कर रहा था। प्रकृति ने मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे बनाए हैं, एक से भी काम चल सकता है। यह सोचकर वह किसी प्रकार उस स्थान पर पहुंचा जहां की वह माँ जनजीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। ना कोई रिश्ता, ना कोई परिचय। फिर भी उस युवक ने जिस संवेदनशील मानवीयता का परिचय दिया था, उसे सर्वत्र स्वच्छ और अनुकरणीय बताया गया। रोगाक्रांत मनुष्यों की रोग मुक्ति के लिए औषधि अनुसंधान में स्वयं को प्रस्तुत करने वाले नर पुंगवों का भी अभाव नहीं रहा है। प्रथम महायुद्ध के समय अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में पेलाग्रा नामक एक संक्रामक रोग फैल गया। रोग की भयंकरता का अनुमान केवल इसी से लगाया जा सकता है कि अधिकांश रोगी प्राथमिक लक्षणों के प्रकट होने के बाद शीघ्र ही पागल हो जाते थे और उसी स्थिति में मृत्यु के ग्रास भी बन जाते थे। हजारों व्यक्ति इस रोग के शिकार हो चुके थे। डॉक्टरों को इस रोग के लक्षण तो ज्ञात थे, परंतु वे औषधि का निदान करने में असमर्थ थे। बीमारी एकदम नई थी, इस कारण उसका कोई उपचार भी संभव नहीं था। कुछ चिकित्सा विज्ञानियों ने औषधि ढूंढी थी, पर अभी तक उसका परीक्षण नहीं किया जा सका था। इसके परीक्षण के लिए उन्हें कुछ ऐसे व्यक्तियों की तलाश थी जो तमाम शारीरिक यंत्रणाएं सहन कर सकें और स्वयं का प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहें। जैक्सन जेल के कुछ अपराधियों को जब इसका पता चला तो उन्होंने स्वेच्छा अपने आप को परीक्षण के लिए प्रस्तुत कर दिया। वहाँ पर जैक्सन जेल नाम की कोई जेल थी, जैक्सन। वहाँ के जब अपराधियों को पता चला तो उन्होंने कहा, आप हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए इस दवा का। परीक्षण के दौरान उनके शरीर में पेलाग्रा के कीटाणु प्रविष्ट कराए गए और उसके प्रभाव प्रतिक्रिया का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता रहा। इस प्रयोग परीक्षण के दौरान ही डॉक्टर रोग के उद्गम के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त कर सके, किंतु इस बीच वे अपराधी भयानक यातनाएं भोगते रहे। उनके अंग गलने लगे,
कुछ समय बाद ही मृत्यु भी हो गई। वे तो मर गए, परंतु उन्होंने अपने बलिदान से उन हजारों व्यक्तियों को बचा लिया जिनके सिर पर पेलाग्रा की छाया मंडरा रही थी। भारत की ही एक और घटना है। मई 1950 में एक लड़का आग में बुरी तरह झुलस गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर विज्ञान ने चिकित्सा को जो सामर्थ्य सिद्धि उपलब्ध करा दी थी, उसके प्रताप से वह लड़का बच गया। लड़का बच तो गया, पर उसके चेहरे और अन्य अंगों की चमड़ी इतनी बुरी तरह झुलस गई थी कि यदि वह जीवित रूप में किसी के सामने भी आ जाता तो देखने वाला उसे प्रेत समझकर भयभीत हो उठता। यूं पूरा शरीर ही बुरी तरह झुलस गया था, इसलिए किसी अन्य स्थान की चमड़ी को काटकर भी डॉक्टर उसके मुंह आदि पर नहीं लगा सकते थे। उसी अस्पताल में मरणासन एक रोगी था। डॉक्टरों को उसके निरोग होने की कोई आशा नहीं थी। उस रोगी ने कहा, डॉक्टर, मुझे तो मरना ही है। बिस्तर से उठकर मैं चलने फिरने लायक की स्थिति में तो होऊंगा नहीं, इसलिए मेरे शरीर की चमड़ी निकालकर उस युवक को आप लगा दीजिए। अब डॉक्टरों के सामने एक समस्या थी कि जीवित आदमी के शरीर से पूरी चमड़ी निकालें तो कैसे निकालें। स्वजन संबंधी भी उस मरीज को मना कर रहे थे, पर जिस प्रकार दधीची ने अपने संकल्प बल से प्राण त्याग दिए थे, उसी तरह उस मरीज भी 1 घंटे के अंदर ही अंदर यही लीला समाप्त करके चला गया। डॉक्टर उसके शव को ऑपरेशन रूम में ले गए और उसके शरीर से चमड़ी काट कर झुलस गए लड़के के शरीर पर वहां लगाने लगे जहां से वह जल गया था। जिस प्रकार गुलाब के पौधे की कलम काटकर दूसरी जगह लगाने से वह उग जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के तुरंत बाद मनुष्य के कई अंग सजीव होने लगते हैं। मृत व्यक्ति की चमड़ी को जले हुए युवक के शरीर पर उसी प्रकार मृत व्यक्ति की चमड़ी को जले हुए युवक के शरीर ने उसी प्रकार अपना लिया जैसे वह कभी पराई थी ही ना। गया में भी कुछ वर्षों पूर्व एक 28 वर्षीय युवक श्री रामेश्वर चौधरी को किसी संगीन अपराध में मृत्यु दंड मिला। सजा पाए व्यक्ति और वह भी मृत्यु दंड प्राप्त प्रायः अपने पिछले जीवन को याद कर ग्लानि से भर उठते हैं। वैसा ही कुछ रामेश्वर चौधरी के साथ हुआ। वह सोचता रहा, मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया और अब मेरी मौत भी आ गई है। कुछ ही दिनों बाद यह जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसी ग्लानि पश्चाताप की आग में वह झुलसता रहा। जब फांसी का दिन आया तो अधिकारियों ने सुबह ही उससे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जीवन दान के अतिरिक्त तुम जो भी उचित इच्छा बताओगे वह पूरी की जाएगी। तो रामेश्वरम को लगा कि कोई सत्कार्य करने का अवसर मिल गया है। उसने कहा, मेरी आंखें निकालकर किसी अंधे व्यक्ति को लगा दी जाएं, मेरे शरीर का सारा रक्त निकाल लें, मेरे शरीर को जीव विज्ञान के छात्रों को सौंप दें ताकि वे इसका उपयोग अध्ययन के लिए कर सकें। जीवन भर दुष्कर्म करते रहने के बाद अंतिम समय जाके इस विवेक के लोगों ने सराहना की। फिर तो कितने ही व्यक्तियों ने मरणोपरांत नेत्रदान के लिए अपने नाम भी नोट कराए। अपने शरीर को जीते जी मानव कल्याण के लिए समर्पित करने वालों की संख्या तो बहुत बड़ी है। कुछ घटनाओं का ही उल्लेख यहाँ कर पाना संभव है। अमेरिका में जब पनडुब्बी का निर्माण किया गया तो पानी के भीतर बहुत गहरे जाने पर व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे व्यक्तियों का आह्वान किया जो समुद्र की काफ़ी गहराई में जाकर वहाँ होने वाले अनुभवों को बता सकें। इसी अपील को सुनकर 23 नवयुवकों ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया और कहा, जैसा भी वे चाहें उनका उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें पनडुब्बी में बंद करके भेज दिया। वे 2300 युवक 60 दिन सागर की अतुल गहराइयों में लोमहर्षक अनुभव प्राप्त करते रहे। स्वच्छ वायु के अभाव में कोई व्यक्ति भला कब तक जीवित रह सकता है? लाख साधन वैज्ञानिक प्रबंध होने पर भी जीवन एक रोमांचक अनुभूति बन जाता है, लेकिन ये युवक पूरी अवधि तक तमाम अनुभूतियों को सहते रहे और 60 दिन बाद जब वे युवक बाहर आए और वैज्ञानिकों ने उनसे जो सूचनाएं प्राप्त करी, उनका उपयोग कर प्रतिवर्ष हजारों सैनिकों की प्राण रक्षा की जाती है। उन दिनों पनामा नहर पर काम चल रहा था, तभी वहां मलेरिया फैल गया। हजारों मजदूर इस ज्वर के शिकार हो गए।
नहर निर्माण का कार्य लगभग ठप ही पड़ गया। डॉक्टरों की टोली इस रोग को समूल नाश करने की बात सोच रही थी, पर उनके परीक्षण के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपने शरीर में मलेरिया के कीटाणुओं को प्रवेश करा सके। अपने भाइयों को रोग मुक्त कराने के उद्देश्य से वहां नहर पर काम कर रहे कुछ नवयुवकों ने निर्भीकता पूर्वक इस रोग के कीटाणु को अपने शरीर में प्रविष्ट कराने दिया। इन दिनों मलेरिया आज की भांति सामान्य रोग नहीं था। महीनों तक ज्वर चलता था। बहुत सारे व्यक्ति इससे मर भी जाते थे। ना मरने वाले भी लंबे समय तक शारीरिक रूप से असमर्थ और अक्षम हो जाते थे। ज्वर में भयंकर पीड़ा भी होती थी, पर उन युवकों ने इन तमाम खतरों को जानबूझकर उठाया और डॉक्टरों ने उनकी साहस भरी पहल के कारण ही मलेरिया को नष्ट करने के उपाय खोजे। इस तरह के असंख्य उदाहरण हैं। मानवता के लिए अपना उत्सर्ग कर मोटी कठिनाइयां सहन करने का अभ्यास मानवीय गुणों के विकास हेतु तो किया जा सकता है। बहुत सुंदर। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, वफादारी और ईमानदारी तो मनुष्य का धर्म है। बड़ौदा स्टेट में एक साधारण कर्मचारी ने अपना जीवन आरंभ कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचने वाले S.R. शिंदे ने सारा जीवन ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाई। उन्होंने अनुचित रूप से एक भी पैसा नहीं छुआ। अनीति की कमाई खाने वालों या बिना परिश्रम किए हुए पैसा कमाने वालों में एक यह बुराई आ ही जाती है कि वे परिश्रम और पुरुषार्थ से विमुख होकर दूसरे स्रोतों से ही धन प्राप्ति की कामना करते रहते हैं। फलस्वरूप वे संपन्नता की दृष्टि से भले ही आगे बढ़ जाए, परंतु प्रतिभा और योग्यता में औरों से पिछड़े ही रहते हैं। जबकि न्याय नीति की ही कमाई खाने वालों में अपनी योग्यता पर बराबर विश्वास बना रहता है और वे ईमानदारी का पथ अपनाने के कारण परिश्रमी और पुरुषार्थी भी बने रहते हैं। यही कारण है कि बेईमान व्यक्ति संपन्न होते हुए भी पिछड़ जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति अपेक्षाकृत कम संपन्न होने पर भी ऊंचे उठ जाते हैं। S.R. शिंदे की सफलता का राज भी यही था, मेहनत और ईमानदारी। स्टेट में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। हर कोई उनका सम्मान करता था। उनकी बातों को हर कोई बुजुर्ग अभिभावक की तरह ही मानता था। स्वयं महाराजा सयाजीराव भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। कई राजकीय मामलों में जो गोपनीय होने के साथ साथ उलझे हुए भी होते थे, महाराज उनकी सलाह लेते, उनके सुलझे हुए निष्पक्ष परामर्श को मान भी लेते थे। स्टेट से बाहर जब कभी किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें बाहर जाना होता था तो महाराज उन्हें अपने साथ ही लेकर जाते थे। महाराज के साथ जाने पर शिंदे की यात्रा और भोजन के अतिरिक्त उन पर किसी प्रकार निर्भर नहीं करते थे। आरंभ में तो शिंदे जी भोजन भी नहीं करते थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि महाराज इस बात को अन्यथा लेने लगे हैं तो उन्होंने महाराज के साथ भोजन करना आरंभ कर दिया। अन्य मंत्री और अधिकारीगण तो अनीति और बेईमानी से धन इकट्ठा करते थे। शिंदे जी को मूर्ख समझते थे। दुनिया क्या करती है, लोग क्या समझते हैं, इसकी चिंता किए बिना शिंदे जी निर्धारित रीति नीति पर दृढ़ रहते। एक बार वे महाराज के साथ पेरिस गए। वहां महाराज जौहरी की दुकान पर गए और जवाहरात दिखाने के लिए कहा। वेशभूषा और चेहरे से टपकते हुए अभिजात्य को देखते ही जौहरी ने ताड़ लिया कि ग्राहक बड़ा है। उसने अपनी दुकान में उपलब्ध अच्छी से अच्छी कीमत के जवाहरात दिखाए। महाराज ने वह सब खरीद लिए। दुकान के काउंटर पर बैठे एक कर्मचारी ने शिंदे जी से पूछा, आपका कमीशन नकद दिया जाए या चेक से लेना पसंद करेंगे? शिंदे जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरा कमीशन? किस बात का? तो उसने बोला, शायद आप पहली बार इस दुकान पर आए हैं। इस बाजार का यही रिवाज है कि यहाँ जो भी अच्छे ग्राहक को लाता है उसे कमीशन दिया जाता है। तो शिंदे जी ने कहा, यहाँ का रिवाज चाहे जो भी हो, मैं अपने महाराज का सेवक हूँ, यह कमीशन मैं नहीं लूँगा। आप इस कमीशन को काट कर ही बिल बना दीजिए। यह कमीशन ग्राहक को ही मिलना चाहिए। कर्मचारी ने कहा, अच्छी बात है, मैंने तो पहली बार आप जैसा व्यक्ति देखा है जो अनायास ही प्राप्त होने वाले धन को इस निष्प्रियता से देख रहा है।
क्या मैं आपकी ईमानदारी और महाराज के प्रति निष्ठा की सूचना उन तक पहुंचा दूं? शिंदे जी ने कहा, नहीं नहीं, इसमें क्या खास बात है। वफादारी और ईमानदारी तो मनुष्य का धर्म है, और धर्म कोई प्रदर्शन तो होता नहीं है। और शिंदे महाराज सयाजी राव के पास आकर खड़े हुए। देखिए, उन्होंने उसको लालच भी दिया, शिंदे जी को लालच भी दिया कि आपके कमीशन, एक अच्छा खासा कमीशन हम आपको देते हैं। उन्होंने मना कर दिया, बट जब उन्होंने उस कर्मचारी ने कहा कि अच्छा, हम आपके महाराज को तो बता दें कि ऐसे ऐसे आपके कमीशन जो हम देना चाहते थे वो आपके उसमें से काट लिया है, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। तो यही बता रहे हैं गुरुदेव कि वफादारी और ईमानदारी मनुष्य का मूल धर्म है। आगे गुरुदेव हमें बताते हैं प्रगाढ़ प्रेम जिसमें साहस और संतुलन भी जुड़ा रहे। एक छोटा सा बच्चा केसी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसे किसी प्रकार की मस्तिष्क सूजन की बीमारी उठ खड़ी हुई, ऐसी जिसे डॉक्टरों ने असाध्य बता दिया था। मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं से रिसने वाला द्रव्य की मात्रा बढ़ती चली जा रही थी। सिर के भीतरी सारे पदार्थों में सूजन बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे रोगी बहुत दिन नहीं जीते। बच्चे के माता पिता होल्टर दंपति उस नन्हे सलोने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें वह हाथ से जाता देख विचलित हो रहे थे। फिर उन्होंने सोचा, रोने धोने से क्या फायदा, डॉक्टर से मिला जाए और यह पूछा जाए कि क्या इसके प्राण बचाने के लिए कोई भी उपाय संभव है। धैर्य और संतुलन जब भी समर्थ होगा तब वह विलाप करने की जगह उपाय ही सोचेगा। डॉक्टर ने बच्चे के सिर और पेट के बीच एक नली लगा रखी थी जिससे वह बहने वाला द्रव्य बह सके, पर इस नली के रुकने का भी खतरा था, सो वह रुक भी गई। दूसरा ऑपरेशन करके उस समय वह रुकावट तो दूर कर दी गई, पर चिंता यह थी कि अब बार बार इस प्रकार ऑपरेशन कब तक किया जाता रहेगा और बच्चा कब तक उन ऑपरेशनों को सहता रहेगा। इस स्थिति में तीसरा ऑपरेशन भी हो गया और रोगी मृत्यु के मुख पर झूलने लगा। श्री होल्टर जी ने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई उपाय बच्चे को बचाने का शेष है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, काश कोई बढ़िया संवेदनशील नली ऐसी बन चुकी होती जो मस्तिष्क और कंठ सिरा के बीच लगाई जा सकती, तो बच्चे के बचने की संभावना बढ़ जाती। श्री होल्टर के अधिक गंभीरता से पूछने पर डॉक्टर ने नली की रूपरेखा और उसमें प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थों का ब्यौरा भी बता दिया। साथ ही उसने यह भी कहा, यह प्रयोगात्मक कार्य है। नली बनने और उसकी उपयुक्तता के परीक्षण में बहुत समय लग सकता है। ऐसे निर्माण जल्दी नहीं होते। होल्टर को आशा की एक किरण दिखाई थी, तो उन्होंने कार्यान्वित करने की ठानी। रोने धोने और दुर्भाग्य कोसने से अच्छा तो यही है ना कि जो संभव हो उसके लिए कुछ कदम उठा लिया जाए। डॉक्टर उस नली को बनाने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। किसी तरह के वाल्व उन्होंने बनाए और आजमाए थे, पर सफलता की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। जॉन होल्टर कई प्रकार के कारखानों में गए जहां इस तरह के निर्माण होते थे। यूं उनका अपना भी इस संबंध में कुछ ज्ञान था। अस्तु एक कारखाने का सहयोग उन्होंने प्राप्त कर लिया और उस निर्माण में इंजीनियरों के साथ स्वयं भी जुट गए। जरा सी विपत्ति आने पर या उसकी आशंका उत्पन्न होने पर आमतौर पर लोग अपना धैर्य और संतुलन खोकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। पर होल्टर तो दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने विलाप में होने वाली शक्ति को बर्बादी से बचाने की युक्ति सीखी थी। तभी तो बच्चे के वियोग की वेदना ने उन्हें ऐसे कठोर कर्तव्य में जुटा दिया जिसमें न केवल शारीरिक और मानसिक श्रम की वरन समस्त एकाग्रता की भी जरूरत थी। साथ काम करने वालों ने इस अद्भुत व्यक्ति के अद्भुत मानसिक संतुलन को देखा और वे भी प्रस्तुत निर्माण कार्य में अधिक प्रयत्न के साथ जुट गए। नली डॉक्टरों की कल्पना के लगभग ही बन गई थी, पर उसमें एक कमी निकल गई। वह ऐसे प्लास्टिक की बनी होनी चाहिए थी जो स्थानीय तापक्रम को भी सह ले। इस नली से काम न चला। एक सप्ताह तक 18 घंटे का श्रम और इस कार्य में प्रयोग में बहुत साधन व्यर्थ चला गया। तब भी होल्टर ने हिम्मत न हारी, दूसरे निर्माण की व्यवस्था करने के लिए निकल पड़े। इस बार उन्हें और भी कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। बच्चा मौत की घड़ियों में झूल रहा था।
उन्हें प्लास्टिक कारखाने का पता लगाने, उनके दरवाजे पर ठोकरें खाने में भटकना पड़ रहा था। अपने उत्पादन को रोककर इस नए प्रयोगात्मक झंझट में पड़ने की कोई तैयारी नहीं होता था। दूसरों की सहायता के लिए अपने काम का हर्ज किया जाए, इतनी उदारता भला कहाँ मिल पाती है। तो कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टरों को इसी बीच एक ऑपरेशन और करना पड़ गया, पर जान निराश नहीं हुए। वह नली के निर्माण की प्रक्रिया में लगे ही रहे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। सिलिकॉन नामक पदार्थ ढूंढ निकाला जो अभीष्ट तापमान को सह सके। नली 5 दिन के प्रयास में आखिर बन ही गई। ऐसे साहसी, धैर्यवान, पुरुषार्थी व्यक्ति की सहायता ईश्वर ने भी की। नली के प्रयोग परीक्षण में लगभग 2 सप्ताह और बीत गए। इस बीच कई कठिन ऑपरेशन सहन करके भी बच्चा जीवित रहा। नली का प्रयोग हुआ और उसे एक आश्चर्य ही कहा जाएगा कि उसके सहारे मृत्यु को परास्त करना संभव भी हो गया। समय तो लगा, पर बच्चा शक्ति संचय करने लगा और धीरे धीरे मौत के मुंह से बाहर निकल आया। साहस ने हर पग पर काम किया। असाध्य समझे जाने वाले महत्वहीन परिवार के बालक की डॉक्टरों ने उपेक्षा नहीं की, ना हिम्मत हारी, वरन वे इस प्रयास में पूरी तत्परता के साथ जुटे रहे कि जो कुछ अधिक से अधिक संभव हो सकता है वही किया जाए। और साहस का दूसरा पुतला था जॉन होल्टर। मरणासन पुत्र का मुंह देखते रहने, आंसू बहाते रहने की अपेक्षा उन्होंने यह उचित समझा कि उस बहुमूल्य क्षणों को इस प्रयास में लगाया जाए कि जिससे बालक की कुछ सहायता हो सके। इन 2 साहसी पक्षों के प्रयत्न से ना जाने कैसी शक्ति उस छोटे से बालक को मिली कि वह लगभग 1 दर्जन अति गंभीर ऑपरेशनों का दबाव सहन करता रहा, जबकि इतने छोटे बालक के लिए एक भी मेजर ऑपरेशन असह्य होता है। मौत हार गई। इन तीनों दुस्साहसियों की हिम्मत जीती। बच्चा अच्छा हो गया। इसके नवजीवन पर सर्वत्र आश्चर्य भी किया गया, खुशियां भी मनाई गई। इस साहस की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उस आविष्कार से असंख्य ऐसे ही असाध्य रोगियों के प्राण बचाने की संभावना में महत्वपूर्ण योगदान मिला। तब से लेकर अब तक ना जाने कितने असाध्य रोगी इस उपलब्धि की सहायता से अपने प्राण बचाने में समर्थ हो उठे हैं। प्रेम की गंभीरता भावावेश में प्रकट की जाती है, पर उसकी यथार्थ गंभीरता को इन प्रयत्नों से जोड़ दिया जाए तो प्रिय पात्र की सेवा सहायता के लिए तन्मयता पूर्वक किए जाते हैं। श्री जॉन होल्टर ने अपने बच्चे को सच्चा प्यार किया। उसका प्रमाण था उनका संतुलन, धैर्य, साहसयुक्त प्रयास। भावुकता के साथ ऐसी साहसिकता जुट जाए तो कितना ही अच्छा हो। बहुत सुंदर। देखिए, उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए जब उसको परेशानी में देखा तो कैसे डॉक्टरों की मदद के लिए, अपने बच्चे की मदद के लिए उन्होंने सिलिकॉन का आविष्कार कर डाला। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, बदला तो फिर ऐसा बदला। नाम था उसका ज़ारक खान। कबायली सरदार का 6 फुट 4 इंच ऊंचा दैत्यकार होनहार बेटा। समाज की अव्यवस्था तथा दुष्ट प्रवृत्तियों का शिकार होकर वह दस्यु बन गया। सामान्य दस्यु दल का नायक नहीं, बल्कि 1000 सुसंगठित दस्यु सेना का दुर्धर्ष सेनापति। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र को अपने आतंक से हिला देने वाला। फौज और हवाई जहाज़ों का उपयोग करके भी ब्रिटिश सरकार जिसे पार ना पा सकी, उसके सर पर कीमत बढ़ते बढ़ते सन 1930 तक 25,000 पाउंड, लगभग 30,25,000 रुपये पहुंच गई। सबसे अप्रभावित उसका आतंक बढ़ता हुआ 1939 में अपनी चरम पर था, 1939 में। किंतु जिस दुष्टतापूर्व कार्य में उसे विरत रहने में ब्रिटिश सरकार समर्थ न हो सकी, उसे उसके अंतःकरण में पड़े हुए एक छोटे से संस्कार ने कर दिया। अपनी दुष्टता की तृप्ति हेतु एक व्यक्ति को कोड़ों से पीट पीट कर अपने हाथों मार डालने के बाद जारक को पता लगा कि वह एक मुल्ला था, निर्दोष और अपनी कौम की सेवा में लगा हुआ था। इस पवित्र व्यक्ति की हत्या करने का उसे इतना अधिक दुख हुआ कि फिर वह अपने कार्य को चालू न रख सका। मनुष्य को यदि वास्तविक आत्मग्लानि हो जाए
तो वह आत्म सुधार हेतु बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है। जारक चुपचाप अड्डे से भाग निकला और प्रायश्चित स्वरूप 2 वर्ष तक भिखारी की तरह घूमता रहा। फिर अपने पिता के पास जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पिता द्रवित हो गए, उसे छिपा लिया, किंतु कानून की निगाह से वह बच ना सका। सुराग लगा, पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा सुना दी गई। अब जारक के मृत्यु दिवस की प्रतीक्षा की जा रही थी, किंतु लोगों को क्या पता था कि जारक एक कैदी की घृणित मौत नहीं, बल्कि शहीद की शानदार मौत मरेगा, जिसके शव के आगे बड़े बड़े अधिकारी अपना मस्तक झुका देंगे। जारक खान के अंतःकरण का दुष्ट दस्यु मर चुका था, पर वीर योद्धा तो अभी जीवित था। सन 1942 में विश्व युद्ध में हिटलर का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के लिए एक एक सिपाही मूल्यवान था। तब भी जारक ने प्रस्ताव रखा, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मौत कोई मायने नहीं रखती, मरना तो मुझे है ही। अच्छा हो कि फांसी के फंदे को गंदा करने के स्थान पर मुझे दुश्मन की गोलियों का सामना करने दिया जाए। उसमें विश्वास की झलक और हृदय की सच्चाई की महक थी। अधिकारियों ने बात आगे बढ़ाई, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। जारक को विभिन्न क्षेत्रों में जासूसी पर तथा गुरिल्ला टुकड़ियों में रखा गया। हर जगह उसकी सूझबूझ साहस की धाक जमती रही। 1943 में उसे बर्मा की गुरिल्ला टुकड़ी में भेज दिया गया। अपने कार्य और गुणों के कारण टोली के नायक का वह परम मित्र बन गया। 6 अप्रैल को वह अपने गोरखा साथी के साथ जापानी शत्रु सेना की टोह लेने लगा। लौटने पर उसने देखा कि उसके अड्डे पर जापानी सेना की एक टुकड़ी ने अधिकार कर लिया है। 12 साथियों में से 9 की वे हत्या कर चुके थे। शेष 3 भी बंधे हुए थे, जिनमें से एक उनका नायक भी था। 2 को जापानी सैनिक संगीन चुभो कर अधमरा सा कर चुके थे। उसके बाद अब नायक का ही नंबर आना था। जारक सुरक्षित था, चाहता तो आसानी से भाग सकता था, किंतु अपने साथियों की दुर्दशा उससे देखी ना गई। उसके जिस संस्कारों ने उसे दस्यु जीवन से तथा फांसी से मुक्ति दिलाई थी, एक बार वह पुनः आगे आ गए। उसने उनका निर्देश पुनः माना और जो सम्मान पाया उसके लिए बड़े बड़े सेनानी तरसते हैं। जारक ने अपने गोरखा साथी को तेजी के साथ पास की छावनी से सहायता लेने को कहा। स्वयं अपने लिए उसने रक्त की अंतिम बूंद तक साथियों को बचाने का संकल्प ले लिया। गोरखा साथी के सुरक्षित दूर निकल जाने का भरोसा होने के बाद उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली, तैयार हो गया अपनी आत्माहुति मित्र प्रेम के नाम पर देने के लिए। उसका उद्देश्य था किसी प्रकार छावनी से सहायता आने पर जापानियों को उलझाए रखना। अब तक उसके दोनों साथी भी मर चुके थे। जापानी सैनिक बड़े नायक की ओर। जारक की पिस्तौल गरज उठी। जब तक वह संभले तब तक 2 सिपाही उसका निशाना बन चुके थे। अब मोर्चा चालू हो गया। अकेला जारक अपनी फुर्ती और कुशलता के साथ पूरी टुकड़ी को आधा घंटा तक नचाता रहा। फिर उसने सोचा, यदि इन गोलियों के युद्ध में मारा गया तो नायक ना बच सकेगा। इस प्रकार तो देर तक पूरी टुकड़ी को उलझाए रखना संभव भी नहीं। अतः बिना घायल हुए ही स्वयं को पकड़ा दिया। जापानी कमांडर ने आज्ञा दी कि बांधकर गोलियों से इसे भून डालो। जारक जोर से हंसा, बोला, मौत के लिए इतने आसान तरीके के लिए धन्यवाद। अब कमांडर चिढ़ गया, संगीन चुभो कर मार डालो। किंतु अभी जारक का उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ था। उसे जापानियों को उलझाए रखना था अपने शरीर से। उसके लिए आवश्यक था कि वह मृत्यु का धीमे से धीमा मार्ग चुने, जिसका अर्थ था लंबे समय तक मर्मांतक शारीरिक कष्ट। किंतु जारक हर शर्त पर तैयार था। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी कभी संयम राय की आंखों में दिखी होगी। पृथ्वीराज को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों को खिलाने का संकल्प करते समय, और उसने अपने संकल्प को पूरा भी इस शान से किया कि यदि कहीं से संयम राय देख रहे होंगे तो उनकी आंखों से भी 2 बूंद आंसू निकल पड़े होंगे। जारक ने अपने नायक की ओर देखा, एक कठोर व्यंग छोड़ा अपने प्रतिद्वंदियों पर। बोला, हम लोग अपने शत्रुओं को हंटर से मार मार कर सुला देते हैं, इन कायरों के हाथों में इतनी ताकत कहाँ है। निशाना ठीक बैठा। जापानी कमांडर अपना संतुलन खो बैठा था। समय बेसमय का ध्यान, सैनिक रीति के नियम वह भूल गया। गरज पड़ा, बांध दो इसके हाथ ऊपर से और इसको ऊपर डाल दो, उधेड़ दो चमड़ी बेल्टों की मार से।
सुनने वाला सिहर जाता, पर ज़ारक मुस्कुरा उठा अपनी सफलता पर। उसने देखा कि अपने नायक मित्र की ओर रहस्य भरी दृष्टि से, मानो कह रहा हो, अब मैंने तुम्हें बचा लिया मेरे दोस्त। नायक के नेत्र डबडबाए पर असमर्थ था। जापानी इस मौन संवाद से अनभिज्ञ अपनी कार्रवाई में लगे हुए थे। ज़ारक पर 2 सैनिकों ने बेल्टें उतारकर पूरी शक्ति से बरसाना आरंभ कर दिया। ज़ारक खड़ा था, शांत, निश्चल। जब कभी जापानी कमांडर की आंखों से आंखें मिलती तो खिलखिलाकर हंस पड़ता। कमांडर जल भर जाता, कोड़े तेज हो जाते, शरीर की चमड़ी, मांस, रक्त के कण धुली हुई रुई के रेशों की तरह हवा में उड़ रहे थे। ज़ारक जैसे शरीर से परे नैनम छिंदंती शस्त्राणी बना हुआ खड़ा था। मारते मारते सिपाहियों के हाथ थक गए। तो फिर चुनौती थी, बस इसी के बूते पर चले थे हमसे मुकाबला करने। फलस्वरूप 2 की जगह 4 सैनिक आ गए। अनवरत 2 घंटों तक उस राक्षसी मार का सामना वह करता रहा। निढाल होने लगा, किंतु जैसे ही कमांडर उसके शरीर को आगे आता कहता, घबरा मत, अभी मैं जिंदा हूं, भयंकर शारीरिक पीड़ा और शरीर का 2-2 इंच मांस धुएं की तरह उड़ गया था। प्राण शरीर छोड़ने को छटपटा रहे थे, परंतु अपने आत्मबल से वह उसे रोके हुए था। प्रबल संकल्प के आगे मौत भी सहम गई थी। ज़ारक सफल हुआ। छावनी से कुमुक आ गई, जापानी खदेड़ दिए गए। उसने देखा नायक को सुरक्षित बंधन खोलकर ले जाते हुए और मृत्यु की आज्ञा दे दी प्राण ले जाने की। वहाँ जहाँ शायद संयम राय ने आगे बढ़कर उसे कलेजे से लगा लिया होगा, यहाँ तो उसके शरीर की अंत्येष्टि पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ हुई थी। बहुत सुंदर। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं पे समाप्त होता है। आगे नीरू से आग्रह करूंगी कि शांति पाठ और आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगे। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने हम सभी के लिए लिख करके छोड़ी हैं, जिनसे हमें सभी को कुछ कुछ सीखने को मिलता है। चलिए हम लोग गायत्री मंत्र आहुति सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो, रोग मुक्त हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और 6 बजे शाम को नाद योग साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।